जो हमारा बोर्ड का पेपर होता है इंग्लिश का 3 घंटे का 80 मार्क का होता है। उसके अंदर 6 सेक्शन होते हैं। उसके अंदर लैंग्वेज स्टडी होता है, उसके बाद में हमारा टेक्सचुअल पैसेज होता है, पोएट्री होता है, पोएट्री के बाद नॉन टेक्सचुअल पैसेज होता है और राइटिंग स्किल होता है और क्रिएटिव राइटिंग होता है। ऐसे 6 सेक्शन होते हैं उसके अंदर हम पहला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड के सेक्शन, फिर थर्ड सेक्शन, ऐसा करके हम पूरा 80 मार्क का पेपर सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, सभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इंग्लिश का पेपर सॉल्व कैसे करें, क्योंकि उसके अंदर सेक्शन होते हैं, फिर क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका A2, A1, A2, A3, A4, A5, A1 में क्या होता है, A2 में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये होता है। पोएट्री सेक्शन में एप्रिसिएशन आता है, उसके बाद में फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं, तो बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज होते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर के आया हूं कि आप बोर्ड का पेपर कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन फर्स्ट, लैंग्वेज स्टडी। देखिए, तो लैंग्वेज स्टडी के अंदर टोटल 10 मार्क का ग्रामर आता है। लैंग्वेज स्टडी के अंदर टोटल 10 मार्क का आपको ग्रामर पूछा जाता है। ये टोटली ग्रामर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का ए होता है, ठीक है, और उसका बी होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए होता है और बी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है और ए के अंदर आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे इसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 4 सॉल्व करना है 4 मार्क के लिए। थोड़ा सा आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इंग्लिश का पेपर कैसा सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज है, स्कोर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग में प्रॉब्लम होता है। अगर आप इसे समझते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आपको मार्क मिलते हैं उसी तरह ग्रामर में भी मिलते हैं। लेकिन खास बात यह है कि आप फोकस करें कि आपकी कॉमे की भी गलती होनी चाहिए, फुल स्टॉप की भी गलती नहीं होनी चाहिए, आप उसे अच्छे से सॉल्व करें। तो देखिए, यहाँ पे A1 होता है जिसे डू एज डायरेक्टेड, ग्रामर होता है जैसे बताया गया वैसे सॉल्व करो। 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई 4 आपको सॉल्व करना है 4 मार्क के लिए। तो एक कोई भी आप स्किप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक एक से आपको बताता हूं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर A1 के अंदर पहला क्वेश्चन आपको आएगा, राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। यहाँ पे आपको 2 कंपाउंड वर्ड्स लिखना है, 2 कंपाउंड वर्ड लिखना है। कंपाउंड वर्ड एक्चुअली होते क्या है, जब 2 वर्ड आपस में जुड़ते हैं उसे जोड़ शब्द कहते हैं, वो कहलाते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं टेक्स्ट, टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक ये 2 वर्ड से एक वर्ड बना है, इसलिए कंपाउंड वर्ड है। उसके बाद में टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, ये भी टूथ और पेस्ट, टूथपेस्ट, तो ये 2 कंपाउंड वर्ड है। अगर आप ऐसे 2 कंपाउंड वर्ड इसके अंदर लिखते हैं तो यहाँ पे आपका 1 मार्क स्कोर हो जाता है। ये ऐसे 2 कंपाउंड वर्ड लिखना है आपको और आपको 1 मार्क यहाँ पे मिल गया। तो थोड़ा समझना है आपको और उसको अच्छे से सॉल्व करना है। बहुत ईजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन हम मेंटली ये सोच लेते हैं कि इंग्लिश का पेपर है, 10th है और बहुत हार्ड होता है। कुछ हार्ड नहीं होता है, सिर्फ हमको इसको समझना है और अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने 2 कंपाउंड वर्ड लिख लिया, यहाँ पे 1 मार्क आपका स्कोर हो गया। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग फ्रेज टू पिक अप स्पीड। यहाँ पे एक फ्रेज है टू पिक अप स्पीड, उसे आपको अपने शब्दों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज आई एक्सिलरेट माई बाइक, है ना। एज आई एक्सिलरेट माई बाइक इट पिक्स अप स्पीड, है ना। एज आई एक्सिलरेट माई बाइक इट पिक्स अप स्पीड, जैसे ही मैं अपनी बाइक को एक्सेलरेट करता हूं वो स्पीड पकड़ लेती है, स्पीड में चलने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रेज आपको दिया गया था और उस फ्रेज को आपने अपने शब्दों में इस्तेमाल किया और ऐसे अगर आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं 1 मार्क आपको यहाँ भी मिल जाता है। तो ये ऐसा फ्रेज दिया जाएगा आपको, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया टू पिक अप द स्पीड, अगर यहाँ पे दे दिया इन द ईस्ट, है ना, इन द वेस्ट, है ना, जो कुछ भी हो सकता है, ऑन द टेबल, ऑन द ग्राउंड, है ना। तो ये ऐसा कोई भी अगर आपको फ्रेज आ जाता है तो उसको सॉल्व कर, उसको अपने सेंटेंस में यूज कीजिए और यहाँ पे आप 1 मार्क स्कोर कर सकते हैं। जैसे
ड्रॉप्स मेक ओशियन, है ना, ड्रॉप्स मेक ओशियन, कतरे कतरे से समंदर बनता है। तो इसी तरह हम इंग्लिश के अंदर मार्क्स हासिल करते हैं। तो देखिए, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस, है ना। अब स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर का मतलब होता है गलती निकालना, एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस, गलती निकालो और सेंटेंस को करेक्ट करके लिखो। तो आई ऑलवेज थॉट दैट, मैं हमेशा सोचता था, मैथमेटिक्स वेयर एज एन इजी सब्जेक्ट, के मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट था, है ना। आई ऑलवेज थॉट दैट मैथमेटिक्स वेयर एन इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा मैथमेटिक्स और यहाँ पे एस लगा है ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे एस है तो वेयर लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है कि जिनके लास्ट में एस का हम यूज करते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो उनके लास्ट में एस लगता है, लेकिन वो होते सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं वॉज, है ना। तो यहाँ पे आई ऑलवेज थॉट दैट मैथमेटिक्स वॉज एन इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी आप स्पॉट करिए एरर को और सेंटेंस को दोबारा से लिखिए, तो आपका 1 मार्क यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। उसके बाद में फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम एंजोरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है एंजोरेंस, आपको उसके अंदर से फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स, 2 हिडन वर्ड्स, 2 छुपे हुए लेटर, 2 वर्ड्स निकालिए उसके अंदर, 2 हिडन वर्ड्स, और उसके अंदर कितने लेटर्स आने चाहिए, 4 लेटर्स, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे ये हो सकता है कि RACE रेस, है ना, RACE रेस। उसके बाद में DANCE डांस भी यहाँ पे हो सकता है, DANCE डांस, है ना। तो रेस, डांस, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर वर्ड निकल सकते हैं। 2 वर्ड अगर, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड ही का है ना, 2 वर्ड्स, 2 वर्ड कहा है और उसके अंदर 4 लेटर्स आना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल जाता है। तो अगर ऐसे आप अच्छे से समझ के सॉल्व करते हैं तो बहुत ईजी होगा आपके लिए कि आप इंग्लिश में मार्क हासिल करें, ठीक है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट पूछा है, तो इनडायरेक्ट का क्या होता है कि इनडायरेक्ट के जो रूल होते हैं, वो रूल को अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको सिंपल पास्ट बनाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाओ। उसके बाद में सेंटेंस देखो कौन सी टाइप का है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, इंपेरेटिव है, और सेंटेंस देख के आप इसके अंदर कंजंक्शन का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच दिया गया है और आपको इसके अंदर क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे दिया है द प्यून सेड आई कंप्लीटेड माई वर्क, द प्यून सेड आई कंप्लीटेड माई वर्क। तो बस यहाँ पे आपको क्या लगना है, देखिए द प्यून सेड, द प्यून आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, द प्यून सेड आई कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि प्यून ने उसका काम किया, तो जिस सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहलाता है असर्टिव, और असर्टिव सेंटेंस का कंजंक्शन होता है दैट, द प्यून सेड दैट, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कहता है और फिर उस बात को थर्ड पर्सन से कही जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन का चेंज करते हैं। तो किसने कहा, प्यून ने, तो प्यून यहाँ पे ही ले लेगा, जैसे द प्यून सेड दैट ही, है ना। अब यहाँ पे आई कंप्लीटेड माई वर्क, सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ पे हिज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ही आया। तो द प्यून सेड आई कंप्लीटेड माई वर्क, द प्यून सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, है ना। क्योंकि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट, प्यून है तो ही, और यहाँ पे ही आया तो हिज वर्क, ठीक है। तो अगर ऐसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत इजीली आप इसके अंदर मार्क हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 मार्क के लिए जो A1 आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। चलिए अब यहाँ पे हमने A1 को सॉल्व किया, कितने मार्क के लिए, 4 मार्क्स के लिए। A1 को सॉल्व किया 4 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है A2 यहाँ पे हमको सॉल्व करना है 4 मार्क्स के लिए। जैसे हमने यहाँ पे 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब यहाँ पे हमको 4 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और दिए जाएंगे आपको 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड वॉच इन 2 सेपरेट सेंटेंसेस होमोग्राफ। अब यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वॉच, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वॉच, ये होमोग्राफ है। अब होमोग्राफ क्या होता है सबसे पहले आप वो समझ ले। देखिए
द वर्ड हैविंग सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफर्स इन मीनिंग। ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, जिसके स्पेलिंग सेम हो, लेकिन उसके मीनिंग अलग हो, तो उसे अपन इंग्लिश में कहते हैं होमोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, 2 एग्जांपल लिखो कि मीनिंग उसके निकल जाना है ना। तो जैसे आई वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी। तो यहाँ पे वॉच का मतलब आया देखना, यहाँ पे वॉच का मतलब क्या है, देखना, है ना। आई हैव अ वॉच, तो यहाँ पे वॉच का मतलब है देखना और यहाँ पे वॉच का मतलब है घड़ी। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच। तो दोनों ही सेंटेंस के अंदर वो वर्ड का मीनिंग अलग निकला है। ऐसा सेंटेंस जिसके स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन मीनिंग अलग हो, उसे कहते हैं होमोग्राफ। यहाँ पे तुम्हारे को बोर भी आ सकता था, वॉच आया है ना। ऐसे बहुत सारे होमोग्राफ है, जैसे फाइन, FINE फाइन, BAT बैट, है ना, बैट जैसे चिमगादड़ भी होता है, और उसके बाद बल्ला जिससे अपन क्रिकेट खेलते हैं वो भी होता है। तो ऐसे होमोग्राफ आपको पूछता है, और होमोग्राफ तो मैंने हमेशा पेपर में देखा है कि पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप इस पर फोकस करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, बिगिन विथ दैट पीस, आई हैव हर्ड दैट पीस मैनी टाइम्स सिंस दैट डे, है ना। देखिए, तो यहां पे आपको बोला है बिगिन विथ दैट पीस, मतलब आपको कहा है कि एक्टिव वॉइस है उसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो यहां पे उसने दिया है दैट पीस, है ना, दैट पीस, आई हैव हर्ड दैट पीस मैनी टाइम्स, है ना। तो यहां पे अपन सबसे पहले जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं दैट पीस हैज, है ना, पीस एक है तो हैज लगेगा, हैज बीन, दैट पीस हैज बीन हर्ड बाय मी मैनी टाइम्स सिंस दैट डे, that piece has been heard by me many times since that day। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हमने हैज बीन का यूज किया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक्टिव वॉइस था, उसको पैसिव बनाना था, हमने पैसिव बनाया। ठीक है, ये जो हमारा चैनल है मोटिवेशनल डिजायर, इसके ऊपर मैंने 6 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं चेंज द वॉइस के वास्ते। आप देख सकते हैं जाके पूरे वीडियो चेंज द वॉइस के, पूरे रूल्स उसमें हैं, टेंस के पैसिव कैसे होते हैं, मॉडल के पैसिव कैसे होते हैं, सब मैंने उसमें रिकॉर्ड किया है, तो आप देख सकते हैं। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग जीरेंड, है ना, जीरेंड फॉर्म, है ना। अब सेंटेंस आपको जीरेंड फॉर्म इस्तेमाल करना है, बहुत इजी होता है। जीरेंड फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म, और इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अंडरलाइन रहेगा, मैं सॉरी अंडरलाइन करना भूल गया, टू रीड, है ना। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग जीरेंड फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन है टू रीड, उसका अपने को जीरेंड फॉर्म लिखना है। तो बस यहाँ पे क्या करना है, अर्जुन लाइक्स रीडिंग बुक्स। देखिए कितना इजी है, ऐसे 1 मार्क मिल जाता है आपको। अर्जुन लाइक्स टू रीड बुक, इन्फिनिटिव है उसका जीरेंड बना दिए, अर्जुन लाइक्स रीडिंग बुक्स, मिल गया आपको यहाँ पे 1 मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर A1 सॉल्व किया 4 मार्क के लिए, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A1 और A2, तो यहाँ पे हमारे 8 मार्क कंप्लीट हुए। और अब है क्वेश्चन नंबर 1 का B, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का B है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का B मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का B, उसमें से कोई एक सॉल्व आपको करना है 2 मार्क के लिए, तो ऐसा टोटल लैंग्वेज स्टडी हो जाता है आपका 10 मार्क का। तो देखिए यहाँ पे पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन, ये सेंटेंस में से हमको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब निकालना है और उसके फंक्शन लिखना है। तो यहां से आपको क्या करना है, मस्ट ऐसे निकालना है, और मस्ट शो करता है कंपल्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसने बोला है पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो हमने मस्ट निकाल लिया इसके अंदर ये, और उसके बाद में स्टेट इट्स फंक्शन, तो इसका फंक्शन है कंपल्शन या ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो जरूरी जो चीज होती है उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये एक सॉल्व हो गया, मतलब आपको 2 मार्क यहाँ पे मिल गए, क्योंकि कोई एक सॉल्व करना है, लेकिन मैं दोनों भी सॉल्व करके बताता हूँ।
चेंज द डिग्री पॉजिटिव टू कॉम्पेरेटिव। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिग्री दिया गया है, उसको कॉम्पेरेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर हरी सिंह इज मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट अदर strangers। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री दिया है। वेरी फ्यू स्ट्रेंजर्स आर एज ऑनेस्ट एज हरी सिंह। बहुत कम अजनबी इतने ईमानदार होते हैं जितना के हरी सिंह इज मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट अदर स्ट्रेंजर्स। अगर वेरी फ्यू आया तो आप यहाँ पे देन के बाद मोस्ट अदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो 10 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज स्टडी आता है उसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब सेकंड लेक्चर के अंदर हम पैसेज देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी हमारा कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद आएगा सेक्शन सेकंड टेक्सचुअल पैसेज। अब हम टेक्सचुअल पैसेज देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।